11 सितंबर 2023 की वो सुबह लीबिया की राजधानी डरना के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा होती है। आपदा इतनी बड़ी होती है कि शहर के दो डैम जिन्हें शहर की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, डैम डरना और डैम मंसूर, दोनों ही टूट जाते हैं, जिसके कारण ये होता है कि 11,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 10,000 से ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं और 25% से ज्यादा शहर पानी के नीचे दब जाता है। लेकिन आपदा के अंदर भी एक महान व्यक्ति उभर कर हमारे सामने आता है, जो कि किसी हीरो से कम नहीं था, डॉक्टर अशनूर। डॉक्टर अशनूर उस बाढ़ के अंदर अपने परिवार को खोने के बाद में सामने आकर ये बताते हैं कि वो उन्होंने किस तरीके से सामने आकर डैम्स की खराब मेंटेनेंस के बारे में गवर्नमेंट को बता, गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली बताने के बावजूद कि डैम्स जो है वो लो मेंटेनेंस के कारण खराब हो चुके हैं, इरोजनल एक्टिविटीज के कारण डैम्स खराब हो गए हैं और डैम्स को इस तरीके से बनाया ही नहीं गया कि कभी इतनी बड़ी बाढ़ या इतनी ज्यादा बारिश आने के अंदर वो खड़े रह पाए। जो डैम्स शहर को बचाने के लिए बनाए गए थे, आज उन्हीं के टूट जाने पर आधा शहर खत्म, 11,000 जिंदगियां मलबे के नीचे दब चुकी हैं। ये ऊंचे ऊंचे बांध जिन्हें यूगोस्लाविया की कंपनी ने 1970 के दशक में बनाया था, आज 50 सालों से ज्यादा हो चुका है। अब क्योंकि डैम पिछले 50 सालों के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बारिश के कारण, इरोजनल एक्टिविटीज के कारण, ज्यादा तूफानों के कारण, जिनको यूगोस्लाविया की एक कंपनी ने 1970s के दौर में बनाया था, जिनका नाम था डैम डरना और डैम मंसूर। शहर के बीचों बीच से गुजरती डरना नदी के ऊपर बने दोनों डैम्स, जो कि एक अपर लेवल पर बना हुआ था और दूसरा लोअर लेवल पर बना हुआ था, शहर को प्रोटेक्ट करने वाले दोनों डैम्स उस रात टूटने वाले थे और इस बात का अंदाजा सिर्फ एक आदमी को था। इसके बार बार कहने के बाद में भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया गया था और जिसकी वजह से 11,000 जिंदगियां उस रात खत्म हो जाती है और 25% से ज्यादा शहर गायब हो जाता है। 90,000 की आबादी का वो शहर, जिसमें से 10,000 लोग मारे जाते हैं और 20,000 से ज्यादा लोग चोटिल हो जाते हैं, आधा से ज्यादा शहर खत्म हो जाता है। 11 सितंबर 2023 को बारिश होना शुरू होती है। शहर के अंदर भारी बारिश होती है। एक डेनियल नाम का स्टॉर्म शहर से आकर टकराता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट कंडीशंस कुछ ऐसी होती है कि भारी बारिश होने लगती है। डरना नदी के ऊपर स्थित डैम मंसूर और डैम डरना दोनों ही टूट जाते हैं, जिससे इतना मिलियन क्यूबिक पानी रिलीज होता है कि शहर में तबाही आ जाती है। लोग रात में चैन की नींद सो रहे होते हैं और कुछ अचानक से ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और जिसके लिए कोई तैयार भी नहीं था, और कुछ ऐसा हो जाता है जिसका अंदाजा किसी को था भी नहीं। सुबह होती है तो पता चलता है 11,300 लोग मारे गए हैं, 1,200 लोग गायब हो, ना जाने कितने ही लोग चोटिल हो चुके हैं। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया और पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। पर क्या इतनी बड़ी घटना के पीछे कारण सिर्फ बारिश थी या वो साइक्लोन था जो कि मेडिटेरियन सी के अंदर इमर्ज हुआ था, लीबिया के कोस्टल रीजन पर आकर टकरा गया था, या फिर गवर्नमेंट का फेलियर था, या एक करप्शन का जीता जाता एग्जाम? की शुरुआत जब होती है जब डेनियल नाम का स्टॉर्म लीबिया से आकर टकराता है। ये लो प्रेशर सिस्टम में डेवलप हुआ मेडिटेरियन सी के अंदर का साइक्लोन, जिसने ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की जैसे देशों के अंदर भारी बारिश करवाई और ये लो प्रेशर के चलते मेडिटेरियन सी तक का सबसे खतरनाक स्टॉर्म माना गया और स्टॉर्म घूमता घामता पहुंचता है लीबिया की कोस्ट पे और वहां जाकर टकराता है। टकराने की तारीख 10 सितंबर 2023, लीबिया का एक शहर जिसका नाम था बेनगाजी, जिससे ये जाकर टकराता है और वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। अक्सर जब ऐसे तूफान लैंडफिल होते हैं और टकराते हैं कोस्टल रीजन पे, भारी बारिश होती है, बहुत जोर से हवाएं चलती है। नॉर्मल सी बात है जब इस तरीके के साइक्लोन लैंडफिल होते हैं और टकराते हैं तो पूरी कंट्री के अलग अलग रीजन जो कि अफेक्टेड होते हैं, वहां पे बारिश होती है, जोर से हवाएं चलती है। हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। आप ये मानिए कि जहां एक मग्गा बाल्टी पानी की बारिश होनी थी, वहां पर अगर पूरे टैंकर जितनी बारिश हो जाए, उनका क्या होगा? वो तो टूट ही जाएंगे ना। शहर के बीचों बीच से गुजरती हुई नदी, उसका नाम था डरना, चारों तरफ लोकेटेड था डरना शहर। उस नदी के ऊपर बने दो डैम्स, डरना डैम और डैम मंसूर, जो कि बनाए गए थे शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो 20 मिलियन क्यूबिक पानी उनमें से बाहर आ जाता है। सरकारी रेस्क्यू टीम्स और लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि वो दोनों डैम्स के फट जाने पर, इतना ज्यादा पानी एक साथ आ जाने पर लोगों को आकर बचाए कैसे इतनी रात में। देश के प्राइम मिनिस्टर हमादा ये कहते हैं शहर का 25% इलाका इस तरीके से मानो गायब हो गया हो जैसे कि कोई सुनामी आई हो। शहर की तबाही के वीडियो पूरे इंटरनेट पर सरफेस होने लगते हैं, लेकिन न्यूज में कितना ही आता है और आप में कितना ही जान पाते हैं, क्योंकि अफ्रीका का देश था। अगर यूरोप होता या अमेरिका होता, पूरी दुनिया में बवाल हो जाता। जगह जगह से लोग मदद भेजने लगे। इस तरीके का मिसमैनेजमेंट और गवर्नमेंट का फेलियर ये बताता है कि, और जहाँ पे अफ्रीकन
रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, या जहाँ पे 2010 में नाटो ने इंटरवेंशन किया। नाटो के इंटरवेंशन के बाद ही वेस्ट और ईस्ट के अंदर दो डिफरेंट गवर्नमेंट सेटअप हो गई। वेस्ट के अंदर तो वो गवर्नमेंट जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, ईस्ट के अंदर वो लोग जो कि कट्टरता को समर्पित हैं। खराब एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ही और देश में चल रही दोनों सरकार के कारण ही इतनी बड़ी तबाही होने के बाद में ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं करे गए। इसका एग्जांपल भी हमें तबाही के बाद ही देखने को मिला कि भले ही गवर्नमेंट दो हो देश के अंदर, पर लोग साथ में सामने आए हैं लोगों को बचाने की। टूटे हुए डैम जिनको यूगोस्लाविया की एक कंपनी ने 1970 के अंदर बिल्ड किया गया था। डैम्स की डिजाइन को लेके एक्सपर्ट ने बार बार ये कहा था कि डैम्स जो है वो, एक्सपर्ट ने कहा था कि हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन जो है वो डैम्स की वो सही नहीं है। डैम्स जो है वो 50 सालों के अंदर इरोज हो चुके हैं और उनको मेंटेनेंस की सख्त जरूरत। 1998 के अंदर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये पाया था कि डैम्स जो है वहाँ पे क्रैक्स आ चुके हैं और डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि करप्शन और स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से डैम के मेंटेनेंस के ऊपर कभी काम ही नहीं किया गया था। और 2010 के अंदर जब गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला कि आप डैम्स के मेंटेनेंस का काम चालू करिए, पैसे ना पे करने की वजह से वो काम भी ठप पड़ गया। राहत तो तब हो जाती है जब 2.3 मिलियन डॉलर जो कि डैम्स के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए दिए गए थे, वो कभी उसके ऊपर खर्च ही नहीं गए। ये सेट करता है करप्शन का एक प्राइम एग्जांपल हमारे सामने। अथॉरिटीज ने ध्यान ही नहीं दिया, गवर्नमेंट ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अगर ये डैम्स कभी डैमेज हो जाएंगे, इस तरीके की फ्लडिंग होगी तो शहर का कितना बड़ा नुकसान होगा, लोगों का कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी ज्यादा जिंदगियां जा सकती है, कितनी ज्यादा जिंदगियां दांव पे लगी गई। लेकिन इस बीच ऐसे बहुत सारे लोग थे, या मैं कहूँ एक हीरो उभर कर सामने आया था, जिन्होंने ये बोला था कि डैम्स को अर्जेंटली नीड है मेंटेनेंस और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया आगे जाकर कुछ भी बहुत बड़ा घटना हो सकती है। गवर्नमेंट ने उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से दोनों का रिजल्ट ये हुआ कि दोनों डैम जो है वो कोलैप्स कर गए। 11,000 जिंदगियां खत्म हो गई, 10,000 लोग गायब हो गए, इनसे ज्यादा शहर खत्म हो गए। क्योंकि बारिश तो कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है, लेकिन डैम्स ही तो होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप अपना काम ही ढंग से नहीं करोगे तो आप कितना ही ब्लेम डाल दोगे नेचर को उसके लिए। जाते जाते मैं उन हीरो के बारे में बता दूं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट को बोला डैम्स की मेंटेनेंस के लिए। नाम था डॉक्टर अश्नु। बाढ़ के अंदर अपना परिवार खोने के बावजूद वो अपनी हिम्मत से नहीं हारे और सामने आके उन्होंने हर चीज। डॉक्टर अश्नु जो कि एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने ये बोला गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल प्ले करने के अंदर, करप्शन के अंदर ही इन्वॉल्व थी। कॉन्स्टेंटली मेरे द्वारा लिखी गई चिट्ठियों के बाद में भी गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी डैम्स की क्या कंडीशन है, इनको कितनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, तरीके से डैमेज हो चुके हैं और अगर इनको मेंटेनेंस नहीं दिया गया तो किस तरीके से एक तबाही हमारे आंखों के आगे आने वाली है। क्योंकि एक बहुत बढ़िया इंजीनियर है, उन्होंने डैम्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज ढूंढ निकाले थे। डैम्स की हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन ही सही नहीं थी, क्योंकि 1970s के दौर के अंदर जब उन डैम्स को बनाया गया था तो अंडर एस्टिमेट किया गया था उस एरिया की रेनफॉल को, और अब वहां पे रेनफॉल क्योंकि ज्यादा होने लगी है, क्योंकि अफ्रीका की वो कंट्री है, डेजर्टिफिकेशन ज्यादा होने की वजह से डैम्स को अर्जेंटली जरूरत थी। उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां, अपनी एकेडमिक राइटिंग्स और अपने पूरे सर्वे के बारे में एक चिट्ठी लिखी थी ट्रिपोली। उनकी रिसर्च इतनी पिन पॉइंट थी कि यूएस के अंदर बैठे एक डैम्स के एक्सपर्ट ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। उनकी कही गई सारी रिसर्च में बातें एकदम करेक्ट है और यहाँ पे अर्जेंटली नीड है गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करने की। माइकल वेस्ट, एक रिटायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो कि यूएस के रहने वाले, उन्होंने भी डॉक्टर अश्नूर की फाइंडिंग्स के ऊपर ये कहा गया था कि अश्नूर की फाइंडिंग एकदम बढ़िया है, डैम्स की जो हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन है वो खराब है। और उन्होंने ये बताया गया था कि डैम्स 1970 के अंदर यूगोस्लाविया के इंजीनियर्स के द्वारा बनाए गए थे। अंडर एस्टिमेशन के कारण अब डैम्स आज की क्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से नहीं, क्योंकि डैम्स डैमेज हो चुके हैं पास्ट में आए गए स्टॉर्म्स के कारण और डेजर्टिफिकेशन के कारण, और क्योंकि 1998 के अंदर लीबियन गवर्नमेंट ने क्रैक्स और डैमेज डैम्स की मरम्मत के लिए काम तो चालू करवाया था, पर वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया था ढंग से, क्योंकि एक दशक गुजर जाने के बाद में भी 2010 आने के बावजूद भी उस टर्किश कंपनी जो कि 1998 से 2010 तक डैम्स की डैमेज और मेंटेनेंस के ऊपर काम कर रही थी, उनको कभी पैसे ही नहीं दिए गए थे। वो भी वहां से छोड़कर काम चली गई। रिपोर्ट सामने वहां से चली गई, पर एक रिपोर्ट 2021 के अंदर सामने आती है जो ये कहती है कि $2.3 मिलियन असाइन किए गए थे वापस से डैम्स को मेंटेनेंस करने के लिए, लेकिन करप्शन इतना खतरनाक है वहां पर कि वो कभी डैम्स के ऊपर खर्च ही नहीं हुए और वो पैसे हवा में ही गायब। एक परफेक्ट एग्जांपल सेट कर देता है कि गवर्नमेंट स्टेट्स के अंदर चल रही है तो कितना खतरनाक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है उस कंट्री का और कितना डैमेज हो सकता है लोगों की जिंदगियों के ऊपर। अब एक ट्रेजिक बात तो ये सामने आती है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रोहा जो कि लीबिया के अंदर काम कर रही थी,
उसने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण और डैम्स की लो मेंटेनेंस होने के कारण डैम्स कभी भी टूट सकते हैं फेसबुक के ऊपर, की वजह से पूरा शहर मेडिटेरियन सी के अंदर समा सकता है बहने के। और ये एक प्राइम एग्जांपल सेट हो जाता है कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस से क्या क्या हो सकता है। और इस मुश्किल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं डॉक्टर अशनूर जैसे कि उभरते हैं और सामने आते हैं और कॉन्स्टेंटली एफर्ट डालते हैं लोगों की भलाई के। भले ही देश के अंदर सरकारें किसी की भी हो, वेस्ट में किसी की हो, ईस्ट में किसी की भी हो, साथ ही एक ही लेसन दे जाता है देशों के लिए और हमारे देश के लिए भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा जरूरी होता है, लोगों की सेफ्टी कितनी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि नेग्लिजेंस के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसका भुगतान भले ही आप कितना भी देश के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खोई, हम उन लोगों के लिए प्रे करते हैं। हम लोग आगे आकर ये कहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें ना होनी चाहिए इंटरनेशनली, हमारे देश के अंदर भी, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनी हुई है वो सपोर्ट करे और ऐसी चीज़ें 21st सेंचुरी के अंदर तो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।